पता है दोस्तों, हरी मेथी से बना ये स्नैक्स अगर आपने एक बार खा लिया ना तो यकीन मानिए आप मार्केट के समोसे बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। और इसे बनाना तो बेहद ही आसान है। घर में रखी हुई सामग्री से ही ये बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बेहद ही चटपटा और एकदम क्रिस्पी और खस्ता। और इसमें मेथी की कड़वाहट बिल्कुल नहीं। तो फिर देर किस बात की, चलिए आज की जो हमारी रेसिपी है बनाना शुरू करते हैं। और आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए पहले हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो बाउल में हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच बारीक वाली सूजी। यहाँ पे हमें बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करना है। अगर मोटी वाली सूजी है तो आप उसे ग्राइंड करें और फिर ऐड करें। 2 बड़े चम्मच इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। आधी छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे। आधी छोटी चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। 1 बड़े चम्मच इसमें हम सफ़ेद तिल ऐड करेंगे और 2 बड़े चम्मच इसमें हम घी ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं घी की जगह पे। अब अच्छे से हम इसे आटे में मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। घी के मोयन से हमारा जो नाश्ता है ना एकदम खस्ता बनकर तैयार होगा। और इसे बढ़िया से मसलते हुए आटे में मिक्स करना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे आधा कप बारीक कटी हुई मेथी लिया है। मेथी को ऐड करके और इसे आटे के साथ बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इस नाश्ते को अगर बिना मेथी से बनाना चाहते हैं तो बिना मेथी से भी बना सकते हैं, लेकिन मेथी ऐड करने से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है और इसका जो आटा है ना हमें थोड़ा सा सख्ती लगाकर तैयार करना है। तो देखिए जो डो है रेडी हो गया है। अब हम इसे कवर करके रेस्ट पे छोड़ेंगे। गैस पे हम पैन रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच राई दाना और आधा इंच अदरक जिसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और इसे हम चलाते हुए 5 से 7 सेकेंड के लिए लो फ्लेम पे भूनेंगे, जिससे कि अदरक और हरी मिर्च जो है थोड़ा सा भून जाए, इसका कच्चापन निकल जाए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने 2 आलू को बॉईल करके और इसे ग्रेटर से ग्रेट करके ले लिया है। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, अजवाइन जरूर से ऐड करें, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है जिससे कि मसाले जो हैं जले नहीं। और अच्छे से मिक्स करना है और इसे आलू के साथ मिक्स करते हुए भून लेना है। तो देखिए ये जो आलू की स्टफिंग है ना ये बनके तैयार हो गई। गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे हम ठंडा होने देंगे। अब जो हमने डो लगा के रखा है, डो जो है बढ़िया से सेट हो गया है। तो इसे हम इस तरह से चकले पे लेंगे और इसका हम इस तरह से रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। और फिर नाइफ की सहायता से हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ काट लेंगे। जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना वैसे ही हमें छोटी छोटी सी लोइयाँ काट के ले लेनी है। आप चाहे तो एक एक लोई भी इसका हम बना सकते हैं तोड़ के, लेकिन इस तरह से काट लेंगे तो सभी लोइयाँ जो है बराबर हो जाएंगी। अब हम लोइयों को बाउल में रखेंगे। एक लोई को हम इस तरह से चकले पे गोल करेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और फिर जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना वैसे ही नॉर्मल रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो देखिए रोटी हमने बना लिया है। अब हम जो आलू का मसाला हमने तैयार किया है इस तरह से बीच में हम रखेंगे, सेंटर में रखना है। और फिर नाइफ की सहायता से ना इस तरह से हम चीरा लगाएंगे। इसे हमें इस तरह से काट काट के छोटे छोटे से अलग करना है। इसमें हमें कम से कम 10 से 12 ये चीरा लगाकर ले लेना है। तो देखिए इस तरह से चीरा लगाने के बाद से हम एक एक पट्टी को ना उठाते हुए इस तरह से आलू के ऊपर सेट करेंगे और फिर इस पे पानी लगाएंगे। दूसरी पट्टी सेट करने से पहले जो हमने पहली पट्टी फोल्ड की है ना उसके ऊपर हम इस तरह से पानी लगा लेंगे, जिससे कि ये चिपकता रहे। नहीं अगर चिपकेगा नहीं ना तो जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो ऑयल में ये खुलकर बिखरने लगेगा। तो जितनी भी पट्टियाँ हम फोल्ड करेंगे ना तो पहले फोल्ड की गई पट्टी पे हमें पानी लगा कर लेना है। और इसे बनाना बेहद ही आसान है। ये सिंपल सी रेसिपी है लेकिन इसकी जो ढेर सारी जो परतें बनती हैं ना देखने में बहुत ही यूनिक दिखती हैं और ये बहुत खस्ता बनती हैं, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं।
तो देखिए इसी तरह से हमें पानी लगाते हुए सभी पट्टियों को ना एक के ऊपर एक सेट कर लेना है इस तरह से। और फिर जब सभी पट्टियां एक के ऊपर एक बढ़िया से सेट हो जाए तो हम क्या करेंगे कि इस तरह से इसे हाथ में उठा लेंगे और फिर इस तरह से उंगली की सहायता से ना बीच में हम इसे प्रेस करेंगे। तो ये जो सभी परतें हैं ना एक दूसरे में अच्छे से सेट हो जाएंगी। पीछे साइड से हमें होल नहीं करना है, बस इसे ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे कि सभी पट्टियां जो है एक दूसरे में सेट हो जाए। तो देखिए कितना बढ़िया ये बनकर तैयार हो गया है। मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से रोटी बनाने के बाद से हमें आलू का जो मसाला है सेंटर में रखना है और फिर नाइफ की सहायता से इस तरह से 8 से 10 पट्टी बनाते हुए चीरा लगा लेना है रोटी पे। और फिर एक एक पट्टी को उठाते हुए हमें आलू के ऊपर फोल्ड करके सेट करना है और फिर उसके ऊपर हमें पानी लगा के दूसरी पट्टी को उसके ऊपर सेट करना है। पानी लगाना बहुत ही जरूरी है, पानी लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और इसी तरह से एक के ऊपर एक हमें सभी पट्टियों को सेट करके ले लेना है। तो देखिए ये दूसरा भी मैंने बनाकर रेडी कर लिया है और इसे भी हम इस तरह से एक उंगली की सहायता से बीच में इस तरह से करेंगे कि जिसके सभी जो लेयर है ना एक बढ़िया से सेट हो जाए एक साथ। तो देखिए हमारा जो दूसरा स्नैक्स है ये भी बन के तैयार हो गया। ये देखने में काफ़ी बढ़िया दिखता है और बनाना बेहद ही आसान है। घर में रखी हुई चीज़ों से ही हम कुछ अलग तरह की रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं जिससे कि घर के बड़े हो या बच्चे सभी को ये बेहद पसंद आता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसके लिए ऑयल को हमें हल्का गर्म करना है, गैस का फ्लेम लो रखना है और लो फ्लेम पे ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसे हम ऑयल में ऐड करेंगे और जब 2 से 3 मिनट तक एक साइड ये फ्राई हो जाए ना तब हम इसे पलट लेंगे। हमें इसे तुरंत नहीं पलटना है और इसे हमें लो फ्लेम पे धीरे धीरे से फ्राई करना है क्योंकि हमने इसके ऊपर एक से एक परत वाली पट्टी लगाई है। तो सभी जो अंदर की परत है ना वो भी खस्ता होनी चाहिए। तो लो फ्लेम पे हम धीरे धीरे फ्राई करेंगे तो ये जलेगी नहीं और इसकी जो सभी लेयर है ना एकदम खस्ता बनकर तैयार होंगी। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से अब फ्राई हो गया है। इसका कलर भी एकदम बढ़िया आ गया है और ये जो एकदम खस्ता बन के तैयार हो गया है। मैं इसे निकाल के दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं इसकी लेयर जो है कितनी परफेक्ट बनी है। अब इसी तरह से बचे हुए जो स्नैक्स है ना हम उसे भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी स्नैक्स जो है फ्राई करके ले लिए हैं। देखने में ये काफ़ी बढ़िया दिख रहा है और खाने में भी बहुत ही लाजवाब इसका स्वाद आता है। आप इसे बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में दें। बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपने इसे मेथी से बनाया है। आप इसे चाय के साथ खाएं, ये जो है आपकी चाय का स्वाद दोगुना कर देगा। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।